आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन की सेवकाई पर आशीष दे और जो लोग सुनते हैं उनके जीवन में कार्य कर। पवित्र आत्मा सबको समझ बुद्धि दे। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे एक बार फिर से मौका दिया है कि मैं उसकी प्रशंसा के लिए गीत गाऊँ। और मैं साथ ही साथ भाई अमितोष और बहन महिमा का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि फिर से मैं एक बार परमेश्वर के लिए कुछ कर सकूँ, उसकी सेवा कर सकूँ। तो उसके प्रशंसा में एक गीत गाएंगे। आइए हम गीत गाएं। प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ्य तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरू, मधुर संगीत में चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहती लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मन ने भेजा है वर्णन से आपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आएगा शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा सादा दर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। धन्यवाद। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद 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 देते हैं जीवन के दाता यीशु मसीह। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रार्थना हो, तू बड़े और हम घटे। तेरी प्रभु महानता है, तू दीन है परमेश्वर, तू महान है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है प्रभु। तू अति विलम्ब से क्रोध करने वाला पिता है परमेश्वर। और परमेश्वर तू राजाओं का राजा है, तू यीशु नासरी है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे सुंदर मौका दिया प्रभु, कि मैं एक गीत तेरे प्रशंसा में गा सकूँ परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद रात भर की मीठी नींद और सुबह के प्रकाश के लिए, आज का दिन दिखाने के लिए मेरे परमेश्वर, ये सांसें देने के लिए प्रभु, हर एक चीज़ से तूने हमें बचाया प्रभु। सब चीज़ों के लिए धन्यवाद। मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों को सही सलामत रखने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज के दिन फिर आपसे एक छोटी सी दुआ और प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर कि आप दीन दुखियों के साथ हुए, गरीब मोहताजों के साथ हुए,
जो दुख तकलीफ में उनके साथ हुई परमेश्वर। और प्रभु आप हमारे साथ हुई, हमारे मनों को शुद्ध करिए, हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा करिए मेरे परमेश्वर। साथ ही साथ परमेश्वर मैं भाई अमितोष और बहन महिमा का भी के लिए भी और उनके इस चैनल के लिए भी प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि वो आप में से होकर और बड़े परमेश्वर। जितने लोग भी सुन रहे हैं परमेश्वर, वो लोग भी नाम बनाम आशीष बरकतों के मालिक हो परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ में अगर कुछ ज़्यादा मांगा है तो मेरे मसीह मुझे माफ़ कर। ये छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियों, आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं और मैं आपके सामने रखूंगा भजन संहिता 92 उसका 12 से 15 पद। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी लोगों के बारे में, धर्मी लोग खजूर के समान बढ़ेंगे, फूले फलेंगे। हम जानते हैं खजूर इतना आसान पौधा नहीं है, उसको लगाने का कोई तरीका है और इस तरह से, लेकिन उसका उदाहरण दिया गया है। मसीह लोग किस प्रकार से प्रभु में फूले फलेंगे, बढ़ेंगे। मसीह लोगों का जीवन कितना आशीषित है, कितना अद्भुत है। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उसके वचन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है, और उसका 72 भजन संहिता 72 उसका 7 पद में भी लिखा है, मैं बहुत उसके दिनों में धर्मी लोग फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। परमेश्वर अपने लोगों के लिए कितना कुछ करता है। यहाँ लिखता है धर्मी लोग फूले फलेंगे, यानी हर सिचुएशन में परमेश्वर के लोग आशीषित हैं। कोई भी सिचुएशन हमको बदल नहीं सकता, हमको निराश नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता। यदि हमारा नेव, हमारा बुनियाद यीशु मसीह में मजबूती के साथ है, हर परिस्थिति हमारे लिए अच्छा है और उसमें हमको आगे बढ़ते जाना है। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद हो। भजन संहिता 1 उसका 3 में लिखा है कि वो तो उस व्यवस्था के समान, व्यवस्था 3 में लिखा, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जिस और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। धर्मी लोग कहाँ लगाए गए हैं? उस बहती नालियों के किनारे। हमारा सोर्स यीशु मसीह है, हमारा सोर्स पवित्र आत्मा है। जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं तब यहाँ लिखा है कि हम कभी मुरझाते नहीं हैं, हाँ, और कभी हम निराश नहीं होते, दुखी नहीं होते। और यहाँ लिखा है इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। यीशु मसीह में हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है, भरोसा है, विश्वास है। धर्मी लोग बहुत ही अद्भुत लोग हैं, जो जिसको खुदा ने चुना है, जिसको प्रभु यीशु ने चुना है और अपने लहू से धोकर शुद्ध और साफ किया है, वही धर्मी कहलाते हैं। और प्रभु का आशीष अनुग्रह उनके लिए ज्यादा है। सो याद करेंगे कि आप धर्मी हैं तो आपको प्रभु ने चुन लिया है और आप उसके साथ बढ़ने वाले हैं। हाँ, लहलाते रहेंगे, फूलते रहेंगे, आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, वरन आशीष ही आशीष होगा। हम लोग देखेंगे व्यवस्था भजन से 92 उसका 8 पद में लिखा है, परंतु मैं तो यहोवा के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। हालेलुया। मैं तो यह परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान। कितना अच्छा लगता है जब परमेश्वर के लोग अपने लिए चुनाव करते हैं कि हमें कहाँ रहना है। दाऊद ने चुन लिया, हमें तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान रहना है। प्यारों, परमेश्वर का जगह हम मसीह लोगों के लिए, हम धर्मी लोगों के लिए बहुत मायने रखता है ना, और हमारे लिए अद्भुत बात है। तो हम देखते जाते हैं इसी तरह से। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 8 पद में भी लिखा है, एक बहुत बड़ा पद है,
यिर्मयाह 17 उसका 8 पद। यहाँ लिखा है, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब वो उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। मसीह के लोग कितना आशीषित है, इन पदों को पढ़ने से हमें मालूम होता है। यहाँ लिखता है कि वो लिखा है नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और वो लिखा है धूप होने पर भी वो मुरझाएगा नहीं, और सूखे वर्ष में भी उसको कोई चिंता नहीं रहेगी। हम मसीह लोगों को कितना आनंद होना है, कितना अच्छा लगता है जब यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन है आशीषों से भरा और सुरक्षित और आनंद से भरा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए तो आया है कि हम हमारे जीवन को एक नया जीवन में बदल दे और नया कार्य हमारे अंदर हो। धर्मी लोग परमेश्वर के लिए कितना बड़ा है, कितना आशीष का कारण है। यूहन्ना 15 उसका 2 पद में लिखा है, मैं जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। कभी कभी हम लोग कठिन हालत में से जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम परमेश्वर हमको छोड़ दिया या हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आ गई, लेकिन ये परमेश्वर का प्यार है जो बोलता है जो डाली फल मुझ में है और नहीं फलती उसे वो क्या करता है, काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। देखिए, यीशु मसीह के साथ होने पर भी 2 प्रकार के लोग हैं। एक डाली है जो नहीं फलती है, उसको वो काट डालता है, और एक डाली है जो फलती है उसे वो क्या करता है, छांटता है ताकि क्या हो, और फले। हम जो मसीह के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमें उसका काम को करते जाना है, सोते नहीं रहना, आराम अपने आप को व्यर्थ में अपना समय नहीं बिताना, उसकी सेवा करना, उसकी गवाही देना, आत्माओं को जीतना, ये हमारा बहुत बड़ा काम है जो प्रभु ने हमको दिया है। हम लोग देखेंगे होशे उसका 14 अध्याय और उसका 14 अध्याय 6 पद। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। धर्मियों की बात जब हम करते हैं तो ये उसी का एक वर्णन है कि परमेश्वर का दास यहाँ पर किस प्रकार से लिखता है कि उसकी जड़ से पौधे फूट निकलेंगे और उसकी शोभा जैतून की सी होगी। प्यारों, जब जड़ फैलता है तो उससे पौधे भी निकलते हैं, और हम जो मसीह में हैं, हमारा जड़ कितना गहरा है कि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, और भी बहुत से लोग जान सके कि प्रभु यीशु मसीह आज भी अनंत जीवन देता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो उसकी सारी आशीषों के लिए। एक और पद पढ़ेंगे, भजन संहिता 135 का 2, और इसके बाद समाप्त करेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। हालेलुया। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, हमेशा उसकी उपस्थिति का महत्व को समझे, हमेशा उसके नजदीकी का एहसास हम करें कि कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर भी लिखने वाला भजनकार कहता है, तुम जो यहोवा के भवन में और उसके अर्थात हमारे परमेश्वर के आंगनों में खड़े रहते हो। प्यारों, प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमें चुन लिया है विशेष योजना के तहत और हमें धर्मी ठहराया है, और धर्मी ठहराने के साथ हमारे ऊपर इतनी सारी आशीषें हैं कि हम परमेश्वर के साथ कितना सुंदर अपने संबंध को बना सकते हैं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, आपको भी आशीष दे। प्रेज